नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 15 जून और 15 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि सब तक ये क्लास पहुंच सके, ठीक है ना। और देखिएगा पर डे सुबह जो है आपको 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पर डे के हिसाब से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप जो है सुबह 7:30 बजे पर डे इस क्लास को देखते रहिएगा, काफी हेल्पफुल साबित होगी आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान करंट जो है वो हर एक राजस्थान एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कम से कम 10 नंबर का जो है ये क्वेश्चन जो है आते ही है राजस्थान करंट के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह क्लास आपके लिए शुरू की गई है। तो पर डे जो है आप सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की इस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, आज 15 जून के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि राज्य सरकार शुरू करेगी राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार। फिर है कि प्रदेश में सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू। प्रदेश में होगा लोक कला विकास बोर्ड का गठन। फिर है सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। फिर है कि देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग। फिर हम बात करेंगे कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इंपोर्टेंट फैक्ट को लेकर जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और इस क्लास को आपको अच्छी लगे या कैसी लगे, जो भी है आपको क्लास मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। और इस क्लास को पूरा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसका ब्रीफली हम जो है एक यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं ताकि हमें जो कल का था वो पूरा मैटर हमें फिर से रिमेंबर हो जाए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, कल हमने पढ़ा था हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें जो है टोटल 7 सदस्य होंगे। कितने भाई? 7 सदस्य होंगे। 22 मई को, याद रखना 22 मई को जो है यह घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट है कि जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भाई 16 से 18 जून 2023 तक, ठीक है। 16 से 18 जून 2023। फिर देखिए नेक्स्ट है, नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने? राजस्थान ने। तो राजस्थान में इसमें जो है टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित करने की मंजूरी दी है? तो यह जो है जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित की जाएगी राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है राजस्थान के जयपुर जिले से है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया भाई राजसमंद के अंतर्गत। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना सीपी जोशी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन भी किया गया, ठीक है। चलिए फिर देखिए, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा आज के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में हम बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित। तो पूरी क्लास जरूर देखना, स्किप मत करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य सरकार राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करेगी। इसमें लोक साहित्य एवं कला श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा जो है राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें लोक साहित्य या कला श्रेणी में जो पुरस्कार है वह कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि इस श्रेणी में कौन सी लोक साहित्य एवं कला श्रेणी जो है इसके अंतर्गत कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कौन सा? कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देखिएगा, राज्य सरकार राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करेगी। इसमें बेहतरीन साहित्य रचनाओं के लिए पुरस्कार राशि के रूप में 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और उसके साथ शॉल आदि जो है दिए जाएंगे। मतलब कि ये जो पुरस्कार होगा उसमें क्या होगा? एक तो 11 लाख रुपए होंगे और उसके साथ प्रशस्ति पत्र होंगे और उसके साथ शॉल भी दी जाएगी। तो ये पुरस्कार इतने शानदार होंगे। देखिएगा और आगे है, प्रोत्साहन में श्री कन्हैयालाल सेठिया, श्री कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस,
एवं श्री विजयदान देथा के नाम से पुरस्कार दिए जाएंगे। मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी और सीताराम लालस और जो है विजयदान देथा, इन चारों के नाम से जो है अलग अलग पुरस्कार अलग अलग फील्ड में दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। और इसी प्रकार से हमने अभी बात की थी किसके बारे में कि कला साहित्य के अंतर्गत जो बताया मैंने, किसमें राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किया जा रहा है, जिसमें लोक कला या कला श्रेणी के अंतर्गत, लोक साहित्य या कला श्रेणी के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार, तो वह है भाई श्री कोमल कोठारी पुरस्कार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्ताव के अनुसार पद्य श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो वह दिया जाएगा कौन सी, श्री कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार। कौन सा, श्री कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार, यह दिया जाएगा पद्य श्रेणी के अंतर्गत। फिर देखो नेक्स्ट है, लोक साहित्य कला श्रेणी में जो है श्री कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। फिर है आगे, भाषा एवं अनुसंधान श्रेणी के अंतर्गत जो है डॉक्टर सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा, डॉक्टर सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार, भाषा एवं अनुसंधान श्रेणी के अंतर्गत दिया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, गद्य श्रेणी के अंतर्गत जो है श्री विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। किसमें, गद्य श्रेणी के अंतर्गत श्री विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये 4 फील्ड के अंतर्गत जो है साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे। ध्यान से देखना, एक बार वापस देखते हैं। एक तो देखिए पद्य श्रेणी में दिया जाएगा कौन सा, श्री कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। फिर है लोक साहित्य कला श्रेणी के अंतर्गत दिया जाएगा कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार, और भाषा एवं अनुसंधान श्रेणी के अंतर्गत डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार। फिर है कि गद्य श्रेणी में जो है विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट, इसके लिए जो है नोडल संस्थान कौन सा होगा, तो वह होगा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर को जो है इसका नोडल संस्थान बनाया जाएगा। फिर है कि प्रशासनिक विभाग बनाया जाएगा किसे, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातात्विक विभाग। कौन सा, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातात्विक विभाग को जो है इसका प्रशासनिक विभाग बनाया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थे राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार जो कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कितने गैर सरकारी सदस्य होंगे। देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रदेश के अंतर्गत जो है लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, और इसके अंतर्गत जो है एक तो अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और उसके अलावा कितने गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो टोटल जो है इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है भाई। कितने, 7 है। नहीं, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, और इनके अलावा जो है 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो टोटल हो जाएंगे कितने भाई, 9। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे इफेक्ट के बारे में। राजस्थान की लोक कलाओं से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। फिर है कि प्रस्तावित बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, और इसके अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। फिर है कि बोर्ड सचिव और कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा। फिर है बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान से देखना, बोर्ड के गठन का जो है उद्देश्य वो क्या है, तो वह है लोक कला एवं कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना। फिर और उद्देश्य है रोजगार को जोड़ना। फिर है लोक कला संस्थानों को वित्तीय सहायता देना। फिर है कलाकार को मंच उपलब्ध करवाना। फिर है कलाओं का प्रचार प्रसार करना। फिर है संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। ये इसके मेन जो है उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देश का राज्य जिसने पहला शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू किया। मतलब कि देश का वह कौन सा राज्य है जिसने देश के पहले शांति एवं अहिंसा विभाग को शुरू करने की पहल की है, तो वह है कौन सा, हमारा राजस्थान। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए देखिए बाकी इसके बारे में और फैक्ट क्या है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2022 में देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू करने की पहल की। कब, 2022 के अंतर्गत। फिर देखिए नेक्स्ट है, जिला स्तर पर शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ शुरू किए हैं। और फिर है ग्राम पंचायत स्तर पर आम लोगों को गांधी जी के जीवन दर्शन से जोड़ने के लिए गांधी प्रेरकों को नियमित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है आज का, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई। राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत जो है सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई, तो वह जो है उदयपुर के अंतर्गत की गई। और उदयपुर में कहां पर है, तो यह है भाई गुलाब बाग के अंदर। कहां पर, उदयपुर के गुलाब बाग के अंतर्गत जो है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसके फैक्ट लिखे हुए हैं, राजस्थान के उदयपुर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई। उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले
गुलाब बाग में अब महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। इसका नाम क्या है भाई? तो महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन। याद रखना, महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन की शुरुआत कहां पर की गई? उदयपुर के अंतर्गत की गई। और यह जो है पूरी तरीके से सीएनजी पर आधारित है। किस पर? सीएनजी गैस पर आधारित है, इसीलिए जो है इससे प्रदूषण होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा इसकी शुरुआत कहां पर हुई? तो गुलाब बाग के अंतर्गत की गई। गुलाब बाग को जो है ऑक्सीजन हब कहा जाता है उदयपुर का। याद रखना, उदयपुर का ऑक्सीजन हब किसे कहते हैं? गुलाब बाग को कहते हैं। और वहीं पर जो है महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन की खासियत यह है कि इसका इंजन जो है सीएनजी से चलता है, इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया भाई किसे? हेमचंद खत्री को। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हेमचंद खत्री। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। इसके कुछ मेन मुख्य तथ्य हैं कि लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जयपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर हेमचंद खत्री को सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखना, ये जो हेमचंद खत्री है इनका संबंध किससे है? तो जयपुर जिले से है। और जयपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर है ये कौन? हेमचंद खत्री। ठीक है, चलिए इनको जो है सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें राज्य सरकार की ओर से उद्योग रत्न से भी नवाजा जा चुका है। खत्री राजस्थान के एकमात्र एक्सपोर्टर हैं जिन्हें अवार्ड प्रदान किया गया। राजस्थान के एकमात्र एक्सपोर्टर जिन्हें अवार्ड प्रदान किया गया कौन है? हेमचंद्र खत्री। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है, खत्री को पिछले 3 साल से हाईएस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड से नवाजा गया। याद रखना, पिछले 3 साल से जो है इन्हें हाईएस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत कब हुई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी कब? अगस्त 2013 में। कब हुई थी भाई? अगस्त 2013 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और उस समय याद रखना जब इसकी शुरुआत की गई तब जो है 41,000 कितने? 41,000 जो है वृद्ध जन को जो है इस यात्रा में भेजा गया था। और प्रेजेंट के अंतर्गत जो है अभी कितने? 40,000 यात्रियों को इसमें जो है भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। इसके फैक्ट देखिएगा, भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को विशेष आदर और सम्मान दिया जाता है। इसी भावना के साथ में अगस्त 2013 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई। उस समय 41,000 यात्रियों को विभिन्न स्थलों पर भेजकर दर्शन करवाए गए थे। और इस वर्ष जो है 40,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई जाएगी। फिर है कोरोना महामारी के दौरान वंचित रहे 1 लाख यात्रियों को अगले 2 साल में दर्शन कराए जाएंगे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस वर्ष जो है 40,000 यात्रियों को दर्शन करवाए जाएंगे। और जब अगस्त 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी उस समय जो है इसमें 41,000 यात्रियों को इसमें चयन किया गया था और उन्हें जो है दर्शन करवाए गए थे। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में मोक्ष कलश यात्रा शुरू की, जिसके तहत 86,000 लोगों को अस्थि विसर्जन के लिए यात्रा करवाई गई थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी का दौर जब आया था उस समय मोक्ष कलश यात्रा शुरू की गई थी, जिसके दौरान उन्होंने जो है लगभग 86,000 लोगों को अस्थि विसर्जन के लिए यात्रा करवाई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आज का बूस्टर डोज क्या है। बूस्टर डोज में देखिएगा क्या है, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। काफी अच्छा, बिल्कुल नया नाम सुनने को मिल रहा है आज अभी आपको कि चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना क्या है, ध्यान से देखना। इसके बारे में जो है मैंने आपको जब राजस्थान बजट 2023-24 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला था, 2 वीडियो डाले थे, उसमें मैंने जो इसका काफी अच्छा जिक्र किया था। तो वो वीडियो नहीं देखे आपने तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या है, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। इस योजना के अनुसार पंजीकृत श्रमिक एवं चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के सदस्य जो कि 25 से लेकर 60 वर्ष के हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 7 दिन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब सिंपल सी भाषा अगर ये कहे तो याद रखना कि जो पंजीकृत श्रमिक होंगे या फिर चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स होंगे या उनके परिवार के सदस्य जो कि 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के हैं, ठीक है ना, अगर वो किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो उन्हें जो है आर्थिक सहायता नहीं मिल पाएगी। मतलब कि वो जो है मजदूरी नहीं कर पाएंगे हॉस्पिटल के दौरान, तो उन्हें जो है क्या होगा कि 7 दिन के लिए जो है राज्य सरकार जो है सहायता देगी, आर्थिक सहायता। प्रतिदिन जो है याद रखना कितने, प्रतिदिन जो है इन्हें 200 रुपए देकर इनकी सहायता करेगी। ठीक है, तो 7 दिन तक जो है 200 रुपए इनको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इस योजना के माध्यम से। फिर देखिए नेक्स्ट है भर्ती, हाँ अच्छा, भर्ती होने के समय मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं वो बात करें। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, एक बार थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं इसको, भाई मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, वापस अरेंज कर लेते। चलो ठीक है, देखो हाँ, तो भर्ती के समय दैनिक मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति में सहायता राशि भर्ती की अवधि या 7 दिवस जो भी कम हो
के लिए प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से श्रमिक बैंक खाते में जमा की जाएगी। मतलब कि 200 रुपए की राशि जो है दी जाएगी 7 दिवस के लिए, मतलब 7 दिन हो या फिर पहले वो ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 दिवस तक जो है इसको 200 रुपए की राशि मिलेगी। ठीक है, किसके द्वारा? चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 है ये, अभी जो है 2023 में इसकी शुरुआत की जाएगी, इसके लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट अब है आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था उसमें जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा गया था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखना। प्रदेश के किस जिले में बाबा नारायण दास राजकीय कृषि कॉलेज खोला जाएगा? तो यह जयपुर के अंतर्गत खोला जाएगा, याद रखना यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। क्या है इसमें, ध्यान से देखना। ये जो है जनवरी से लेकर मई मंथ तक जो भी हमने पढ़ा है राजस्थान करंट से संबंधित, उसका मैं रिवीजन डोज आपको साथ में देता हूं ताकि आप पिछला पढ़ा हुआ भूलो नहीं। ठीक है, चलो तो क्या है देखना ध्यान से इसमें कि राजस्थान के किस संसदीय क्षेत्र में खेल महोत्सव का आयोजन 1 मई 2023 को किया गया था? तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है वहां पर खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, कब? 1 मई 2023 को। फिर देखिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बीकानेर जिले के जसरासर में किस समाजसेवी और भामाशाह की प्रतिमा का अनावरण 26 अप्रैल 2023 को किया था? तो वह थे स्वर्गीय चौधरी दानाराम टर्ड। कौन से भाई? स्वर्गीय चौधरी दानाराम टर्ड। ठीक है, फिर है कि राजस्थान के बीकानेर खंड की ऑडिट योग्य 2295 सहकारी समितियों में से वर्ष 2022-23 में 1913 समितियों का ऑडिट किया गया। ऑडिट करवाने वाली समितियों का प्रतिशत 83.36 है, जो गत वर्ष से कितना अधिक है? तो गत वर्ष जो है 5% ये अधिक है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य के किस जिले में 2 करोड़ रुपए के व्यय से बनी बाबा चूहड़ लवकुश वाटिका का लोकार्पण 25 अप्रैल 2023 को किया? मतलब कि याद रखना कि बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका जो है वो कहां पर बनाई गई? तो ये बनाई गई भी अलवर के अंतर्गत, और इसका लोकार्पण कब किया गया? तो 25 अप्रैल 2023 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है कौन? टीकाराम जूली, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया 25 अप्रैल 2023 को। ठीक है, कहां पर? बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका कहां पर है? अलवर के अंतर्गत। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला एग्जाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वायत्त शासन विभाग ने किस नगरपालिका का नोटिफिकेशन 24 अप्रैल 2023 को जारी किया था? तो वह रामदेवरा नगर पालिका का नोटिफिकेशन जो है 24 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अब आरबीएससी जीके डोज के बारे में। आरबीएससी की जो बुक चलती है राजस्थान अध्ययन की क्लास 6 से लेकर 12 तक, उनसे संबंधित जो है मैं डोज आपके लिए लेकर आता हूं, क्योंकि राजस्थान के हर एक एग्जाम में अब उन्हीं बुकों से जो है लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डोज मैंने शुरू किया है। इसे आप कंप्लीटली जरूर देखना, आप 5 क्वेश्चन पर डे याद मेरे साथ जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है आज के आरबीएससी डोज में कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? तो प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रशस्ति कहते हैं। फिर है कि मृद भांड का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृद भांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है भाई? मिट्टी के बर्तन। फिर नेक्स्ट है, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो घटियाला अभिलेख से मिलती है। किससे? घटियाला अभिलेख से मिलती है। किसकी? प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी। और चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है बिजोले शिलालेख से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, वीर विनोद की रचना जो है वो किसने? वीर विनोद किसकी रचना है? तो वह श्यामल दास की। किसकी है? कविराज श्यामल दास की। नेक्स्ट है, इतिहास जानने के स्रोत मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो उन्हें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत टोटल 2 भागों में जो है डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है मित्रों आज की हमारी राजस्थान करंट की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ जो है आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ और इसका क्यूज दोनों ही अवेलेबल होते हैं, और उसके अलावा संपूर्ण जानकारी का केंद्र केवल टेलीग्राम है, जहां पर चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार के अपडेट से संबंधित सारी जानकारी टेलीग्राम पर दी जाती है। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर करना, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और सारा का सारा पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, चलिए अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहचान क्लासेस को, और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। एक बार फिर से जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। शेयर जरूर करना मित्रों।